हमारा अंतरिक्ष सच में एक हाई क्वालिटी वैक्यूम है। हालांकि परफेक्ट वैक्यूम बनाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, पर अंतरिक्ष में हम आपको काफी हद तक एक परफेक्ट वैक्यूम वाले प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे। हम इससे पहले इस बात पर चर्चा की थी कि अंतरिक्ष में हवा मौजूद नहीं होती, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ब्रह्मांड अंतरिक्ष में पानी मौजूद है और क्या हो सकता है, अगर हम खुले अंतरिक्ष में पानी फेंक दे तो क्या होगा, उस पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फिलहाल इसका जवाब सीधे तरीके से दे नहीं सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में घूमते हुए कई खगोलीय पिंड जैसे कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और कुछ चंद्रमाओं पर पानी किसी न किसी रूप में मौजूद होता ही है। वैसे तो आपने कई वीडियोस में अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस स्टेशंस में एस्ट्रोनॉट को किसी डिब्बे या बर्तन से पानी बाहर निकालते तो देखा ही होगा। इस दौरान निकलने वाला पानी की बूंदें माइक्रोग्रेविटी की वजह से तैरते हुए नजर आती है। साथ ही बेहद कम ग्रेविटी की वजह से इनका आकार भी गोल हो जाता है। हालांकि पृथ्वी पर ग्रेविटी की वजह से इनका आकार एकदम गोल नहीं होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इसी पानी को खुले अंतरिक्ष में फैला दे तो क्या होगा? अंतरिक्ष में अगर पानी बहा दिया जाए तो उस पर क्या विशाल वैक्यूम का कुछ प्रभाव पड़ेगा? पानी देखने में तो काफी ज्यादा साधारण सा लगता है, पर इस पर लगने वाले फिजिकल इफेक्ट्स और साथ ही केमिकल इफेक्ट्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेहद ही विचित्र बताते हैं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं पानी के फिजिकल रूप के बारे में। फिजिक्स के नजरिए से पानी पर लगने वाले फिजिकल इफेक्ट्स को देखना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि पानी की छोटी छोटी बूंदें अक्सर गोल आकार की होती है। अगर आप एक साथ काफी मात्रा में पानी फेंकेंगे तो पृथ्वी के कारण उस पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा लगेगी कि वह गोल आकार ही नहीं रह पाएगा। पर अंतरिक्ष में आप चाहे जितना भी पानी फेंक दे, वह छोटे या बड़े रूप में एक गोल आकार ले ही लेगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से पानी पर किसी भी तरह का बाहरी बल नहीं लगता। मगर सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों होता है? पानी की बूंदें भला गोल ही क्यों बनती है, कोई और आकार क्यों नहीं लेती? तो इसका सीधा सा जवाब है, पानी की सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है? यदि मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो ये पानी का एक खास गुण है। इसकी वजह से उसकी बाहरी सतह पर मौजूद उसके मॉलिक्यूल्स अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स द्वारा हमेशा एक तरह का खिंचाव महसूस करते हैं। यह खिंचाव सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। खिंचाव की वजह से ही सरफेस पर मौजूद मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। यह एनर्जी भी सरफेस एरिया ही डिपेंड करती है, यानी कि जितना कम सरफेस एरिया उतनी ही कम एनर्जी। अब ब्रह्मांड की हर वस्तु अपनी एनर्जी को कम से कम करना चाहती है, जिसकी वजह से वो वस्तु उस रूप में बदलती है। हालांकि अंतरिक्ष में अगर आप एक साथ पूरी दुनिया का पानी डाल दे, में तैरती हुई हवा के बुलबुलों से भरी हुई एक विशालकाय पानी की बूंद मिलेगी, जिसका आकार किसी ग्रह की तरह गोल होगा, पर प्लैनेट्स के मुकाबले ये काफी छोटी नजर आएगी। पर ये तो शुरुआत की बात है, पानी का असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अभी तक हमने जितनी बात करी वो सब थी फिजिक्स की। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो पानी की अवस्था जैसे कि बर्फ, वाष्प यानी कि लिक्विड आपके आसपास मौजूद होता ही है, प्रेशर और टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। ये तो हमें अच्छे से पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो पानी उबलने लगेगा, और यदि टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा या गिरा दिया जाएगा तो वह बर्फ में बदल जाएगा। हमें यह तो पता है कि अंतरिक्ष एक हाई वैक्यूम स्पेस है, जहाँ पर प्रेशर यानी कि दबाव और टेम्परेचर पृथ्वी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। कॉस्मिक माइक्रोवेव्स बैकग्राउंड रेडिएशन के चलते वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष का तापमान लगभग 2.7 केल्विन यानी कि -271 डिग्री सेंटीग्रेड बताया है। यह इतना कम है कि सॉलिड हाइड्रोजन तक जम जाते हैं। अब ऐसे में आप यही सोचेंगे कि अगर हम अंतरिक्ष में पानी डाल देंगे तो केवल बर्फ में ही बदल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना, जो कि एक एटॉमिक प्रेशर पर नापा जाता है, जैसे जैसे प्रेशर कम होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने लग जाता है। अगर आप प्रेशर कम कर देंगे तो पानी आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही उबलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि अंतरिक्ष में प्रेशर बिल्कुल भी न के बराबर है, ऐसे में पानी बेहद ही कम तापमान पर उबलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या यह संभव है कि पानी की सॉलिड और गैसियस स्टेट एक साथ ही एग्जिस्ट कर सके? जी नहीं, इसका जवाब बिल्कुल ना है, क्योंकि पानी की तीनों अवस्था सॉलिड, लिक्विड और गैस 273.16 केल्विन और 0.006 एटॉमिक प्रेशर पर मौजूद होती है। इसके ऊपर या नीचे जाने पर ये एक ही अवस्था में रहता है। अब सवाल आता है कि आखिर अंतरिक्ष में पानी बर्फ में बदलेगा या भाप में? तो इसका जवाब है दोनों। सबसे पहले तो ये उबलेगा और फिर जमना शुरू होगा। अब यह होगा कैसे?
थर्मोडायनेमिक्स को ध्यान में रखकर बात करें तो अक्सर पानी को अपने आसपास के वातावरण के साथ तापमान बदलने में समय लगता है। इसके साथ ही सरफेस टेंशन की वजह से पानी की बूंदों का क्षेत्रफल काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी आसपास के वातावरण में गर्मी बदलने में समय लगता है। इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष में इतने कम तापमान में पानी को जमने में काफी ज्यादा समय लगेगा। बात करें प्रेशर की, तो वो ऐसी स्थिति पर निर्भर नहीं करता, यानी कि पानी बहुत तेजी से उबलने लगेगा। कुल मिलाकर देखें तो आपको अंत में आइस क्रिस्टल ही मिलेंगे। ये देखने में स्नोफॉल यानी कि हिमकण जैसे लगेंगे, जिनका आकार रूप अलग अलग होगा। हालांकि ऐसा संभव जरूर है कि पूरे पानी को भाप और बर्फ में बदलने में समय लगे, पर आपको ज्यादा बर्फ और कम भाप ही देखने को मिलेगी। अब ऐसे में आप कल्पना तो कर ही सकते हैं कि अगर आप अंतरिक्ष में पृथ्वी का सारा पानी डाल देंगे तो परिणाम कैसा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी साइंस लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि सभी के पास कुछ न कुछ ज्ञान का भंडार बढ़े। धन्यवाद।